पेपर का लेबल ही नहीं था, आप भी बैठोगे ना उसमें तो 250 ला दोगे, मैंने उससे वाहियात पेपर नहीं बन सकता है। तो पेपर मान लो मैं गिनती लिखवा दूँ, सभी लिख देंगे। मतलब उससे कम से कम 10 गुना टफ प्री था। कभी देखना टाइम मिले तो CHSL का मेंस का पेपर, तो आपको गुस्सा आएगा कि क्या मजाक चल रहा है। नहीं आएगा, आपको भी आएगा, क्यों है। जो अपने बैठा है जिम्मेदारी वाले पद पे वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरा काम डिस्क्रिमिनेशन करना है। पेपर का लेवल हो जो डिस्क्रिमिनेशन कर पाए। हम बीएड किए हुए हैं, आपने से जो किया होगा उसमें एक पेपर बनाने का मेथड आता है, तो उसमें 6-7 वर्ड है, उसमें एक मेन वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेशन, कि डिफिकल्टी का लेवल डिस्क्रिमिनेटिव होना चाहिए। सेम डिफिकल्टी का लेवल दे दोगे तो अंतर नहीं कर पाओगे। बहुत लो दे दिए तब, बहुत टफ दे दिए तब। 50-20-10-10 का और 5-5 का रेशियो आता है। 50% बिल्कुल एवरेज होना चाहिए, 20% थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, बाकी 10-10% अच्छा खासा, और 5% असंभव वाले। मजाक चल रहा है क्या? 360 में 322 मिनिमम का टप जा रहा है। बच्चे थोड़े इंजीनियर्स पैदा होने लगे। इंजीनियर्स पैदा होते तो नीट में भी होते, UPSC में भी होते, लेकिन IIT में भी होते, यहाँ तो नहीं हो रहे हैं। तो अपना ही बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बच्चा दिन रात एक कर रहा है। अब खुद सोच के देखो, हाईएस्ट पोस्ट कितने में गया? 333 या 332, ऐसे कुछ, 333 है। और लोवेस्ट पोस्ट कितने में गया? 322। कितने नंबर का अंतर हुआ? 10 नंबर का। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन में सारे पोस्ट खत्म कर दिए, निगेटिव मिला के 4 नंबर का। तो जिस बच्चे के 321 है वो खराब थोड़ी ना है, और जिसके 334 है बहुत टैलेंटेड थोड़ी ना है। 4 क्वेश्चन में किसी का टैलेंट थोड़ी ना माप लोगे पूरे एक साल, एक साल के पूरे 20-25 साल का। लेकिन वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। हम पेपर बनाते देख लो, हाईएस्ट और लोवेस्ट, लेकिन शुरू में जब पेपर बनाते देखो सबका सिर्फ ज़्यादा नंबर आता है। पहला जब टेस्ट होता है, दूसरा जब टेस्ट होता है, तो उसका ये थोड़ी ना मतलब आप टैलेंटेड थे और डाउन हो गए। तो आप समझ पाए कि नहीं, शुरू में हमने जानबूझ के आसान दिया। तो जो उन पदों पर बैठे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अरे दुर्भाग्य, उन्हें दुर्भाग्य है कि प्राइवेट कंपनी सरकारी लोगों को हायर कर रही है। मतलब लॉजिकल सोचोगे तो कोई लॉजिक नहीं इस बात का। प्राइवेट कंपनी पेपर बना रही है, तो SSC क्या कर रहा है? जब तक SSC पेपर बनाता रहा बहुत अच्छा रहा। दूसरा, एक ही एजेंसी ने सारे पेपर का ठेका ले लिया। बैंक, रेलवे, SSC, टीचिंग, नेट फेट, सब मोनोपोली की बात अलग है। तो आप शायद डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते। यूट्यूब पे आप देख रहे होगे। अब माहौल वो नहीं बनेगा, माहौल ये बनेगा कि इनको हमने पढ़ाया है, ये हमारे स्टूडेंट है, या ये टीचर, मैं अपना क्रेडिट इनको देना चाहता हूँ, बदले में 5 लाख का चेक ले लेंगे और आप उसका कोर्स खरीद लोगे। 5 लाख दे के 50 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। शुरू होगा भी ड्रामा, इंटरव्यू सेशन लेना। अरे निकम्मे, तू 1800 ग्रेड पे की नौकरी लिया है, कम से कम तू तो ईमानदारी से बोल ले। लेकिन बोलेगा नहीं। तो आपने वो चीज़ देख के नहीं डरना है। वो जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो शायद जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। एक प्रैक्टिकल देखो, अपने किसी बच्चे का CHSL के में का प्री नहीं हुआ और CGL में फाइनल हो गया। किसी बच्चे का CHSL में GS में 48 नंबर है, CGL में 1 नंबर है। CHSL के में इंग्लिश में 103 नंबर है, CGL में 135 नंबर है। तो ऐसा थोड़ी ना बच्चा डाउन है आप है। पेपर के साथ किस दिन कैसा कॉम्बिनेशन बना, लेकिन वही पेपर डिस्क्रिमिनेटिव होता तो ये ड्रामा नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा विद्यार्थी, एवरेज क्वेश्चन, एवरेज विद्यार्थी। 3 क्वेश्चन में पूरा पोस्ट, मतलब बड़ी चिंता वाली बात है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, लोग अपना कोर्स बेच देंगे। तो इसलिए आपको तो वो पढ़ना ही नहीं उस चक्कर में। अभी मैं गुरुकुल में कल ही मीटिंग किया था,
300 प्लस वाले मुझे लगता है 100 से ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखोगे तो जीरो दिख रहा है। क्यों? वो 310, 305, 308, 309, और उसी में से कुछ एवरेज बच्चे 326, 327, उनका कॉन्फिडेंस अलग घूम रहा है, बिल्कुल अलग। क्या कुछ नहीं है एसएससी तो, मैं तेरे निकम में 300 नंबर आते थे, अब तो आ गए। मैं ठीक है भाई। तो ये है सोसाइटी। एक कल ही का एक एग्जाम्पल है, किसी बच्चे ने कहा टाइपिंग कैसे बढ़ाए, तो हमारे मेंटोर ने एक बच्चे को बुलाया कि टाइपिंग के लिए, फिर तब तक मेंटोर के दिमाग में आया, रुको रुको रुको, शुभम तुम आओ तुम आओ तुम आओ, ये बताएगा, इसका CHSL फाइनल हो गया। तो जो जिस बच्चे को पहले बताया गया बुलाया गया, वो CGL में रह गया है, 310 या 12 नंबर है, तो वो उसको बताना चाहता था, लेकिन लौंडा उससे नहीं पूछ रहा है, लौंडा पूछ रहा है शुभम से, क्यों? शुभम पास कर गए। सोसाइटी ये है, आप क्या हैं कोई नहीं। तो मैंने बीच में डांटा भी, रुक उससे पूछ, वो बताना चाह रहा है। तो उस बच्चे के चेहरे पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो मैं देखा उसका रंग उड़ गया कि यार मतलब आपने मुझे बुलाया और मुझसे पूछ नहीं रहे हो, एक तो वैसे वो परेशान है नंबर देख करके। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, फेल को भी सम्मान के नज़र से देखिए, क्योंकि हम और आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम कमजोर के साथ बहुत न्याय नहीं करते हैं, मजबूत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो हम धीरे धीरे उसी पैटर्न में आ रहे हैं। तो 300 मतलब रिजल्ट की क्या ही बात करोगे। मैं देखा जो रैंक 1 आया, उन्हें यूट्यूब के सारे टीचरों को क्रेडिट दे दिया, लेकिन चलो, अब आप में से जो मूर्ख होगा तो